वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रियासत उन पर हाथ डालेगी। हुकूमती सतह पर मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से बात भी करेंगे। UAE से पाकिस्तान का मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा भी है। वाज़ेह किया वो वक्त गया जब मलिक रियाज पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। अब जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। मलिक रियाज को अदालतों से रिलीफ मिलेगा, ना सियासी दबाव डालकर। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। दावा किया बहरिया टाउन के मालिक की मुल्क में जायदादों की खरीदारी में नकायस हैं, जमीनों की खरीदारी में शफाफियत नहीं रखी। रियासत ने उनके गिरबान तक हाथ डाल दिए हैं, अब उनके गिरबान को कोई नहीं छुड़ा सकता। ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बावजूद स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। बैठक 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगी। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता ही नहीं होता। बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकला जाए। PTI कमेटी वादे के मुताबिक 28 जनवरी को बातचीत करे। सेनेटर इरफान सदीकी का जवाब। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। एक कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। हम उनके इस खेल का जिसमें कोई यकीन नहीं है उसका हिस्सा नहीं बन सकता। हमने हुकूमत को ये कहा था कि हलो हाय से बात आगे बढ़नी चाहिए, फोटो सेशन ना हो। ये बड़ी मुख्तसर सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, स्टेट सीक्रेट है कि आप कहें इन राइटिंग देंगे, कमेटी में देंगे? क्या हमने जब इन राइटिंग दिए तो पहले भी खुले हुए थे डिमांड? तहरीक इंसाफ का चौथे मुज़ाकराती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को हेलो हाय और फोटो सेशन से आगे बढ़ाना चाहते थे। बानी की हिदायत है अब किसी और मुज़ाकराती बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। वाज़ेह किया कमीशन के क़याम के लिए 7 रोज बहुत थे। मुज़ाकरात पर दोबारा गौर किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान खुद चाय पी लें। उमर अयूब का भी तंज। कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले। बात तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे। हुकूमत को पीका एक्ट से कबल इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। 26 में आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ 5 साल तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि 26 में आईनी तरमीम रोल बैक करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। किसी और इदारे ने कानून रोल बैक किया तो पीपल्स पार्टी मानेगी, ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो का काबीना हिस्सा ना बनने का दो टोक पैगाम। पीका एक्ट में तरामीम मीडिया नुमाइंदों को काली कोठरी में ले जाने के लिए हैं। लोगों के एहतजाज और आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कवानीन के होते हुए यहाँ सरमायाकारी कैसे मुमकिन है? कौन सा सरमायादार आएगा? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सवाल। The question is that clause 1 preamble and short title stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Wadood Fatmi Sahaba move item number 15. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा आराई की नज़र। 1.25 घंटे ताखिर से शुरू होने वाला इजलास सिर्फ 18 मिनट ही जारी रह सका। ऑपोजिशन का शोर शराबा, प्लेकार्ड्स उठाए, PTI अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबे और नारों के दौरान हुकूमत की कानून साजी, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात और बरामदात इंज़बाते तरमीमी बिल और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल मंजूर कर दिए गए। सहाफियों की पीका एक्ट के खिलाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेटी पीका तरमीमी बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। इससे पहले भी बगैर बहस 37 कवानीन पास किए गए। पास किए गए कवानीन को सदर मुस्तरद कर चुके हैं। आइन के मुताबिक सदर के एतराज के बाद कानून पास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का दावा। बानी PTI ने जल्द सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने के इशारे दे दिए। तमाम हाउसेज में एहतजाज होगा। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू।
सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरखास्त। नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सरबरा होंगे। पीर को समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 5 नाम सामने ले आए। नून लीग के चीफ विप तारिक फजल चौधरी को खत। उमर अयूब, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शिराज महमूद और जुनेद अकबर के नाम शामिल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी मुल्कों की एजेंसियां मुलव्विस हैं। गुर्बत के बायस बलोच नौजवानों की जहन साजी की जाती है। नौजवानों को भटका कर असलहा थमाने वाले खुद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हथियार फेंकने वाले कमांडर नजीबुल्लाह, अब्दुल रशीद और दीगर के हौलनाक इंकशाफात। कोशिश है गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। DIG CTD बलोचिस्तान की गुफ्तगू। खुर्रम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब। शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गौर होगा। मजीद 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का चौथा काफिला आज पारा चना रवाना होगा। अद्वियात की एक और बड़ी खेप हेलीकॉप्टर के जरिए अपर खुर्रम पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और बच्चों की अद्वियात समेत 1500 किलो अद्वियात शामिल। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से भी इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया गया। वजीर आजम और वजीर खारजा के बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वाशिंगटन में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में इशाया। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमरीका में पैदा होने वाला हर बच्चा खुद शहरियत का हकदार होता है। वफाकी जज के रिमार्क्स। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हौसियों की कार्रवाइयां मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों के लिए खतरा करार। ईरान ने हौसियों को दहशतगर्द करार देना नाइंसाफी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पैकेज से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का भी जायजा लिया गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बैनुल अक़वामी परवाजों का आगाज। 29 मुसाफिरों को लेकर पहली परवाज मस्कत पहुंच गई। पेशावर में मसालाजात और निमकों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल के इस्तेमाल का इंकिशाफ। 50% से ज्यादा मसालाजात और निमकों के नमूनों में 30% एफ्लाटॉक्सिन्स पाया गया, जो कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट। मुल्क भर में कम बारिशों से खुशहाली का इंतबाह जारी। 4 माह में मामूल से 40% कम बारिशें हुई। मौसमी सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। शोबा ज़राअत मुतासिर होने का खदशा। कल्लात और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। शदीद सर्दी में गैस मुकम्मल बंद और बिजली की भी तवील लोड शेडिंग। शहर में लकड़ी भी नापैद हो गई। ईंधन न मिलने से शहरियों को परेशानी का सामना। कराची में सर्द हवाएं चलने लगी। आज से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 26 जनवरी तक पारा सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई कर दी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से मैदान में खेला जाएगा। कौमी टीम का आज प्रैक्टिस के बजाय आराम का फैसला। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वेस्ट इंडीज की स्पिन खेलने में कमजोरी देखते हुए पिचेस बनाई। तमाम टीम्स होम कंडीशन से फायदा उठाती हैं। आकिब जावेद की गुफ्तगू। ICC ने 2024 की वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल।